लेकिन अभी राहुल गांधी फिलहाल बैठे हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ वो कहते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। टेबल लगा, टेबल पे आओ, यहाँ टेबल पे चलो आप लोग। ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो समर्थक हैं वो भी डीसीपी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी खुद यहां पर मौजूद हैं। संसद मार्ग थाने से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर काफी भीड़ फिलहाल इकट्ठा हो गई है और अपना विरोध दर्ज कराने राहुल गांधी यहां पर आए हैं। ऐसे में डीसीपी के साथ में उनकी मुलाकात क्या हुई है ये सबसे ज्यादा जानना महत्वपूर्ण हो जाता है और डीसीपी की तरफ से क्या कहा गया है राहुल गांधी को, क्योंकि 20 तारीख के बाद से जब से सीजेपी का प्रोटेस्ट जो संसद मार्च का उन्होंने ऐलान किया था और उसके बाद जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। ये जो आरोप पैलेट गन के इस्तेमाल के लगाए जा रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा रही है, सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है कि जिसने भी पैलेट गन चलाने के आदेश दिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहां तक कि जो गृह मंत्री हैं उनसे भी सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा था। पोस्टर बैनर लेकर मकर द्वार पर लंबे प्रदर्शन की तस्वीरें भी हमने देखी कि कैसे विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि गृह मंत्री आकर जवाब दें। हालांकि गृह मंत्री आए और उन्होंने बाकायदा कहा भी था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी फिलहाल अपनी बात को, अपनी शिकायत को आज कहने के लिए संसद मार्ग के थाने में पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं और अभी फिलहाल वो थाने से बाहर आ गए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद की तस्वीरें हैं, डीसीपी से मुलाकात के बाद की तस्वीरें हैं। उनके साथ में साहिल नाम का छात्र भी है। अब ये साहिल नाम का छात्र जो राहुल गांधी के बगल में आपको नजर आ रहा है, ये वही छात्र है जो कि कहा जा रहा है कि पैलेट गन से घायल हुआ था। पैलेट गन चली और उसकी वजह से इंजरीज आई थी और इसका जिक्र मेडिकल रिपोर्ट में किया गया था और इसी वजह से राहुल गांधी तब से लेकर अब तक उन स्टूडेंट्स की आवाज बनकर लगातार सरकार का घेराव कर रहे हैं और आज उसी कड़ी में यहां थाने में शिकायत दर्ज कराने बाकायदा ऑफिशियली राहुल गांधी पहुंचे हैं। तो आप देखिए अंदर की तस्वीरें भी सामने आई हैं थाने की, जहां पर पुलिसकर्मियों के साथ में मुलाकात करते हुए, ऑफिशियल्स के साथ में मुलाकात करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। यहां पर अपनी बात उन्होंने साहिल के साथ में रखी है, जो स्टूडेंट है वो भी उनके साथ में है और राहुल गांधी ने बताया है कि कैसे जो पैलेट गन्स थी उसका इस्तेमाल किया गया। जो भी कुछ उनके पास एविडेंस थे ये बात साबित करने के लिए उनकी तरफ से कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, बाकायदा वो रिपोर्ट्स भी उन्होंने पुलिस के सामने रखी है और ये तस्वीर भी सामने आई है जहां पर मुलाकात राहुल गांधी की अंदर हुई। थाने में क्या कुछ हुआ उसको लेकर अभी बाकायदा कुछ ही देर के अंदर राहुल गांधी अपना बयान देते हुए भी नजर आने वाले हैं। डीसीपी ऑफिस के अंदर राहुल गांधी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। रंजीता हमारे साथ में है। रंजीता, ओवर टू यू। देखिए, अब तक की जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा धरने पर बैठ गए हैं यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने और डीसीपी कार्यालय के अंदर ही। तस्वीरें लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहले दूसरे जो कार्यालय है वहां गए थे गांधी, दूसरे थाने में इस एफआईआर को दर्ज करवाने के लिए, वहां उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसके बाद वो डीसीपी के पास पहुंचे। वो उन्होंने कहा कि 14 तारीख को भी जो पीड़ित है जिस पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया साहिल, उस यानी कि पीड़ित परिवार को साथ लेकर, साहिल भी साथ उनके मौजूद है, तमाम लोगों के साथ आकर के वो यहाँ पर डीसीपी से पहले उन्होंने कहा कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए और जो पहला 14 तारीख को यानी 14 अगस्त 17 अगस्त को जो शिकायत की गई उसका आईओ नंबर हमें नहीं दिया जा रहा है, उसको भी देने की बात कह रहे थे। जैसा लगातार हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इसी बच्चे के साथ, छात्र के साथ, साहिल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 10 जनपथ में। उस वक्त भी उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए थे एम्स में, क्योंकि सफदरजंग और एम्स दोनों में इलाज चला था साहिल का और उस दौरान जो डॉक्टरों ने
जो बातें लिखी थी उसका जिक्र किया गया। वो तमाम डॉक्यूमेंट लेकर राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हुए थे और कहा कि इस पर एफआईआर दर्ज कीजिए। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, जब तक आयु नंबर नहीं दिया जाएगा, तब तक राहुल गांधी यहाँ रुकेंगे। तो लगभग हम कह सकते हैं कि जब वो पहुंचे हैं उस वक्त से लेकर अब तक लगभग 30 से 40 मिनट हो गए हैं और अब जो तस्वीर आ रही है वो ये कि राहुल गांधी अंदर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक जो पीड़ित है उसके एफआईआर को दर्ज नहीं किया जाएगा तब तक इसी तरह से वो धरने पर बैठे रहेंगे। तो सीधे तौर पर इस मामले को लेकर राहुल गांधी जो है वो आक्रामक तौर पर नजर आ रहे हैं। पहले संसद के अंदर लगातार गृह मंत्री को निशाने पर लिए हुए कि गृह मंत्री इस पूरे मामले पर जवाब दे, वो पहले बताएं कि क्या उनके कहने पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ तो इस्तीफा दे, और अगर उनके कहने पर नहीं हुआ, उन्हें जानकारी नहीं है कि गृह मंत्रालय में क्या चल रहा है, दोनों ही सूरत में वो जिम्मेदार है तो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफा दे। तो एक तरफ सरकार को घेरा जा रहा है, दूसरी तरफ पीड़ित परिवार के साथ नजर आ रहे हैं, यानी जेनजी के साथ नजर आ रहे राहुल गांधी, जिसकी लगातार एक कह सकते एक मोमेंटम बनाया कांग्रेस पार्टी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, इंडिया अलायंस ने संसद के अंदर, और जेनजी के नेता के तौर पर उभरने की कोशिश राहुल गांधी की। पीड़ित परिवार के साथ जो आए हैं वो कहीं न कहीं ये संदेश देने की कोशिश कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं, न सिर्फ भाषणबाजी के साथ, बल्कि आपकी अगर एफआईआर नहीं दर्ज होती है, पुलिस अगर किसी तरह से परेशान कर रही है तो भी हम आपके साथ मौजूद है। ये वही तस्वीर है, ये पॉलिटिकल भी है और कहीं न कहीं युवाओं को संबल देने वाला भी है कि किस तरह से युवा जो है वो लगातार अलग अलग राज्यों में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन प्रदर्शन के साथ राहुल गांधी अपने आप को जोड़ते हुए। तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं और आप लगातार वहां मौजूद है कि कैसे राहुल गांधी जो है वो फिलहाल धरने पर बैठ गए हैं। अभी राहुल गांधी कितने समय तक इसी तरीके से धरने पर बैठे रहने वाले हैं रंजीता, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? क्या कांग्रेस के अलग अलग जो और कार्यकर्ता हैं वो भी वहां पर जुटने वाले हैं? अच्छा, कहाँ से हो? बिहार में कहाँ से? बिहार, पटना से। क्या यहाँ क्या देखा जो यहाँ आ गए? देखे कि आए हुए थे इधर घूमने के लिए, पता चला कि इधर भीड़ ज्यादा थी तो राहुल गांधी जी आए हुए थे तो उनसे मिलने के लिए आ गए। अभी तो काफी भीड़ है, मिलना तो मुश्किल लग रहा है, इसलिए अभी देखते हैं। पता है ना, छात्रों पर जो लाठी चार्ज किया गया, एक पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है, इसके लिए आए हैं। किस तरह से राहुल गांधी की इस कदम को देखते हो? पॉलिटिकल है या सच में राहुल गांधी छात्रों के साथ खड़े हैं? जी, ये तो बहुत गलत बात है। पहली बात आपने बोला कि वो गन चलाए, वो पहली बात छात्रों पर चलाते नहीं जाते। अब ये बताओ, छात्र एक फ्यूचर होते हैं इंडिया का, वो पढ़ते लिखते हैं। अगर ये बाई चांस अगर छात्र पढ़ेंगे तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा। अगर उन्हीं को आप डिमोटिवेट कर दोगे वो तो पढ़ना ही छोड़ देंगे ना। फिर तो ये दूसरी बात होती है। सरकार का क्या काम होता है कि हाँ, जहाँ तक होता है स्टूडेंट को सपोर्ट करो, एजुकेशन फ्री कर दे, बुक फ्री कर दे, तभी तो आप इंडिया को देखो, चाइना को देखो, 2 साल बाद आजाद हुआ चाइना, 2 साल पहले आजाद हुआ भारत, उसकी कंडीशन और भारत की कंडीशन अब देख लो क्या है। क्या राजनीति कर रहे राहुल गांधी या फिर क्या लग रहा है? राजनीति नहीं कर रहे, तो बता रहे हैं कि मैं बेस्ट पीएम बन सकता हूँ, अगर उन्हें एक मौका दिया जाए तो आने वाले भविष्य में कर रहे हैं। अगर नहीं किया जाए तो यही सब रिप्ले किया जाएगा ना उसके सामने। अगर उनका अगर मान के चलो, उनके पास अभी मैं तो जानता नहीं पर्सनली उनको, पर उनके एक समय में मैंने सुनता हूँ कि उनके पास ही बहुत ज्यादा पैसे है। और आदमी अगर वो पैसा अगर सत्ता के लिए करता है, इतना थोड़ी करता है वो आदमी, वो देश को देखता है। धरने पर बैठ गए यहाँ? धरने पर बैठ के बहुत अच्छा काम किया। धरने पर बैठ के अगर वो आदमी चाहेगा तो अभी भी आराम से रह सकता है वो, और उसे देश की फिक्र है, देश के लोगों की फिक्र है ना। अगर वो अपने पर देखे तो उनके पास बहुत सारे पैसे होंगे, अभी वो आराम से अपनी लाइफ पूरे अर्निंग कर सकते हैं, पूरे जीवन काट सकते हैं वो, बट वो नहीं, ये सब कर नहीं रहे। कोशिश तो कर रहे हैं पर मिलेंगे तब तो। रंजीता, और क्या कुछ फिलहाल राहुल गांधी की तरफ से अपनी शिकायत में कहा गया है? पुलिस से बातचीत में और क्या कुछ कहा गया? क्योंकि इससे पहले भी सरकार का घेराव करते हुए पैलेट गन के इस्तेमाल का जिक्र उन्होंने किया था। बाकायदा सरकार का घेराव इस मुद्दे को लेकर वो लगातार कर रहे हैं और जब से 20 तारीख को ये प्रदर्शन, जब सीजेपी का कॉल आउट हुआ था मॉनसून सत्र का, तब पहला दिन था और उनका ये आरोप है कि साहिल जो ये स्टूडेंट है वो हाथ में तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, तभी उनके ऊपर जो पैलेट गन से फायर है वो कर दी जाती है। क्या कुछ एविडेंस लेकर राहुल गांधी पहुंचे वहां? बिल्कुल देखिए, और ये बिल्कुल देखिए, अभी जो यहाँ अंदर ही मतलब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर की तस्वीर है ये। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा
तस्वीरों को वो दिखाया है, क्योंकि आगे मीडिया के लिए जगह बनाई जा रही है ताकि राहुल गांधी अपनी बात रख सके। आखिर डीसीपी से बातचीत में क्या कुछ निकल कर आया है, क्या एफआईआर दर्ज हुई है, नहीं हुई है। प्रदर्शन की भी बात कही जा रही थी कि धरने पे राहुल गांधी बैठे हुए थे। मीडिया की हलचल ये बता रही है कि राहुल गांधी कुछ देर में मीडिया से बात करेंगे और तमाम जो जानकारी है वो देंगे। देखिए, पीड़ित परिवार भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। लगातार यहाँ पीड़ित परिवार के साथ एडवोकेट भी, क्योंकि राहुल गांधी लेकर आए थे कि अगर कहीं किसी कानूनी चीज की जानकारी देनी होगी तो वो तमाम चीजें भी वो देंगे। डॉक्यूमेंट भी साथ में लाया गया था कि क्या अस्पतालों की क्या रिपोर्ट थे जब साहिल अस्पताल में भर्ती हुआ था, क्योंकि बताया जा रहा है कि सफदरजंग और एम्स दोनों ही जगह साहिल का ट्रीटमेंट किया गया था। उसकी माता जी लगातार उनके साथ ही। राहुल गांधी को आप देखिए तस्वीरों में, साहिल उनके बगल में बैठा हुआ और कांग्रेस के तमाम नेता धीरे धीरे यहाँ पहुंचते हुए, क्योंकि धरने का कॉल कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से कि अगर एफआईआर नहीं दर्ज होगी तो यहाँ धरना दिया जाएगा। तो एक कांग्रेस के नेताओं को भी ये मैसेज पहुंचा है और यही वजह है कि अब धीरे धीरे जो कांग्रेस के नेता जो दिल्ली में मौजूद है वो लगातार यहाँ पहुंचते जा रहे हैं। ये माना जाए कि अब कहीं न कहीं डीसीपी और पूरी जो प्रशासन है उस पर दबाव इस बात का। रंजीता, अभी तक की अगर बात की जाए तो कितने जो कांग्रेस के नेता हैं वो फिलहाल वहां पर मौजूद हैं और अभी कौन कौन आता हुआ नजर आएगा अगर राहुल गांधी धरना देते हैं तो? देखिए, जो मैं तस्वीर देख पा रही हूँ यहाँ जो आरजी यानी राहुल गांधी के कार्यालय के जो लोग हैं वो मौजूद है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस पार्टी के वो मौजूद है। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के कुछ जो सदस्य हैं उनको मैं देख पा रही हूँ। कई नेताओं की कॉल हमारे पास भी आए, वो भी जानकारी ले रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी कहाँ है, कितने बजे तक जो है क्या एफआईआर दर्ज हुई है और नहीं हुई है, तो क्या धरने के लिए हम लोग भी पहुंच सकते हैं, प्रशासन क्या कह रही है। तो ये तमाम जानकारियां जो है वो नेता लगातार फोन पर भी ले रहे हैं। जो नेता दिल्ली में है उनकी कोशिश है कि वो दिल्ली पहुंचे, यहाँ जो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना है यहाँ पहुंचे और राहुल गांधी जिस तरह से यहाँ धरने में बैठे हुए हैं, कांग्रेस भी यहाँ उनके साथ यानी नेता भी उनके साथ एकजुटता से खड़े नजर आए। तो ये अभी कांग्रेस की स्ट्रेटेजी चल रही है। अब देखना होगा कि इसको लेकर के प्रशासन का क्या रुख रहता है। फिलहाल एफआईआर को लेकर क्या कुछ ऑफिशियल जानकारी आ रही है, क्या उसको लेकर कुछ पता चल पाया है? पुलिस से मुलाकात की तस्वीरें तो अंदर से सामने आई हैं, जहां पर पुलिस से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें अपनी चीजें बता रहे हैं, बकायदा एविडेंस लेकर राहुल गांधी पहुंचे, उस स्टूडेंट्स को लेकर भी साथ में पहुंचे हैं, साहिल नाम का जो कि नजर भी आ रहा है तस्वीरों में। क्या एफआईआर दर्ज कर ली गई है और शिकायत दर्ज कर ली गई है या फिर नहीं की गई, इसलिए राहुल गांधी धरने पर बैठ गए? देखिए, धरने पर बैठ गए इसका मतलब एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। धरने पर बैठ गए क्योंकि आईओ नंबर उनको नहीं दिया जा रहा है, ये तो क्लैरिटी है। लेकिन राहुल गांधी कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि पहले जब वो डीसीपी कार्यालय के बाहर से निकले तो इतनी भीड़ थी कि वो मीडिया से बात नहीं कर पाए। उसके बाद वो थोड़ा अलग जाकर ये प्रेमिसेस के अंदर की बात कह रही हूं मैं कि यहाँ चेयर लाया गया, टेबल लाया गया जिस पर मीडिया की माइक रखी गई कि राहुल गांधी यहाँ बात करेंगे, लेकिन वो भी स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। इंतजार इसी बात का हो रहा है कि राहुल गांधी जो है वो अंदर जो भी बातें हुई है, डीसीपी ने क्या आश्वासन दिया है, क्या एफआईआर नहीं हो पाया है, इन तमाम चीजों को लेकर जो इंतजार किया जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी बात रखे मीडिया के सामने। बिल्कुल रंजीता, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे फिलहाल राहुल गांधी सबसे पहले तो आज सुबह डीसीपी ऑफिस पहुंचते हैं, संसद मार्ग थाने पहुंचते हैं, वहां पर राहुल गांधी डीसीपी के साथ मुलाकात करते हैं, अन्य पुलिस ऑफिशियल्स के साथ में मुलाकात करते हैं। साहिल नाम का स्टूडेंट जिसके लिए कहा गया कि उसको पैलेट गन से जो छर्रे थे वो लगे, उसकी आंख की रोशनी उसकी वजह से इंपैक्ट हुई, उसको गंभीर चोटें आई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन साहिल के द्वारा किया जा रहा था सीजेपी की प्रोटेस्ट में संसद मार्च के दौरान, और उसी वक्त पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। ये आरोप लगातार राहुल गांधी लगा रहे थे और इसी को लेकर राहुल गांधी सवाल भी नॉन स्टॉप खड़े कर रहे हैं। और राहुल गांधी का यह सवाल गृह मंत्री से भी लगातार सामने आ रहा था कि वो जवाब दें कि आखिरकार पैलेट गन के इस्तेमाल का जो ऑर्डर था वो किसने दिया। गृह मंत्री को पता है तो वो जवाब दें, और अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया था तो भी उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐसी बातें राहुल गांधी की तरफ से लगातार कही जा रही थी। लेकिन फिलहाल उसी कड़ी में अभी भी फिलहाल ये मुद्दा शांत
हुआ नजर नहीं आ रहा है और राहुल गांधी आज डीसीपी ऑफिस पहुंचकर बकायदा अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए जाते हैं। डीसीपी के साथ में मुलाकात होती है और अभी राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं, जो अब तक की जानकारी है, जिसमें दूसरी तस्वीर में आप देख भी सकते हैं साहिल के साथ में स्टूडेंट के साथ राहुल गांधी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। रंजीता, फिलहाल राहुल गांधी किसका इंतजार कर रहे हैं और कितनी देर के बाद में मीडिया के साथ में बातचीत करके अपना बयान, अंदर क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी देंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी जो पीड़ित परिवार है जिनके साथ वो पहुंचे हुए थे, साहिल, उसकी माता और एक वकील, महिला वकील उनके साथ मौजूद है।